राम राम जी। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और आशीर्वाद। राधा की आवाज़ सरसावा चैनल में आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होगी। तो आज फौजी साहब ये कह रहे थे कि तू ना बिंदी लगावे, ना लिपस्टिक लगावे और ना गले में कुछ पहनना है, क्या फ़ायदा हो खरीद के ही। तो ये मेरा पहले से ही है, मुझे शौक़ लेने का बहुत है पर पहनने का बिल्कुल भी नहीं है। और अब आकर 3 साल में तो थोड़ा सा जो शौक़ था वो भी ख़त्म हो गया मेरा, क्योंकि हादसा ही कुछ लोगों ने हमारे साथ ऐसा करा था। तो उसमें से निकलने में अब भी मुझे टाइम लग रहा। तो वही, बुरा करने वाले बुरा करके चले जाओ, लेकिन अगर भगवान ने आपके लिए अच्छा सोच रखा है तो अच्छा ही होगा। मेरे लड़के पे इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए थे कि भाई वो तो नशेड़ी है, वो तो दारू पिए है, वो तो फलाना करे है, कैसे करने करने कैसे नशे जो हमें पता भी नहीं दुनिया में नशे हो। और जिसने तो शादी कर रखी उसको तो एक बेटा भी है। अब चौथा साल लग गया। तो भाई किसी ने, हमारे मोहल्ला पड़ोस भी मेरा सहारनपुर में, यहाँ वीडियो देखकर किसी ने नशेड़ी देखा, वो गलियों में देखा, वो भाई घर पावे वो छुट्टी एक महीना रह के जा, या किसी से बदतमीजी करी, या कोई औरत उसकी गेल आई, या कोई लड़की उसकी गेल आई, कुछ ऐसा देखा। तो भाई इसके पीछे सब जो था षड्यंत्र मेरी दौरानी का था। ये सब मेरी दौरानी ने कुआ था, क्योंकि उसके बच्चे आवारा हैं और उसने ये लग रहा था कि मेरी जेठानी का लड़का इतना अच्छा क्यों है, उसकी तारीफ़ क्यों है। सब गांव गुआंढ में हर कोई तारीफ़ करे मेरे लड़के की। देखो, चांद सूरज के ऊपर मिट्टी डालते रहो तो वो अपने ऊपर आओगे, अगर हम आसमान में थूकेंगे मुँह में आएगा। तो उसे ये दिक्कत थी, उसके लड़के का रिश्ता बहुत मुश्किल से होया। हमारा एक पिताश्रा है चाचा, वो रिश्ते बहुत करवाओ, उसके घर से रोज़ सुबह जाकर पड़ जा कर दिया, कभी मेरी सास कदी या कदी पूरा परिवार की तमी करवाओगे, नहीं होने का नहीं इसका रिश्ता। और भगवान की दया से मेरे बेटे की मैं घमंड नहीं करती, बहुत डरती सी कह रही। आज भी इतने रिश्ते आ रहे और मतलब रोज़ दबाव बन रहा हमारे पे कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, लगातार। जब तलाक भी नहीं रहता, जब भी रोज़ रिश्तों की बात होती रहती। और अब तो जब से तलाक हुआ तो हद ही होगी रोज़। तो भाई घमंड नहीं हम करते, भगवान से डरते कहें। और अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते आ रहे। ना हम अरबपति हैं, ना हम खरबपति हैं, आम आदमी हैं। बच्चा 2 रोटी कमा रहा, खा रहा, फौजी की पेंशन आ रही, 2 कोठड़े हैं, इनमें रह रहे। तो भाई इक्कर की मेरी दौरानी ने चाल चली, जो हमें 16 बीघे ज़मीन खरीदी थी मेरे बड़े देवर ने और फौजी साहब ने, वह भी अपने नाम करवा ली। वह इन्हें ससुर के नाम कर दी थी, जैसे माँ बाप के नाम कर दें चीज़, जैसे आप शुभम मेरे नाम करवा दें, तो वह भी अपने नाम करवा ली लारा लगा कर उसे। और भाई 50,000 मेरे ससुर की पेंशन आओ, वह भी यहीं रखे शुरू से लेकर। 32 तोला सोना हमारा इकट्ठे का था, वो भी रख लिया। 5-6 सिलेंडर थे, भैंस थी, बुग्गी, जोटा, ट्रैक्टर, ट्रॉली, आप देखो कितनी चीज़ें हो। 5 घेर थे, 2-3 बगड़ थे, सब मेरी छोटी दौरानी ने रख लिए। और फिर भी वह परेशान है। मैं तो आज भी भगवान की दया से अच्छी जगह बैठी, घमंड नहीं करती, या आज भी गोबर ठाती फिर हाथ में रोटी का पेड़ा इसके। और जी सुकून नहीं है इसके जीवन में, जरा सा भी सुकून नहीं है। ठीक है, तो भाई जो किस्मत में लिखा हुआ वो जाता नहीं। मेरे कर्म में ऐसा ही होगा कि हमें ससुराल से कुछ मिलना नहीं होगा, और हमारे कर्म में अपने हाथों की कमाई होगी। तो मैं सुकून है अपनी कमाई में, किसी का ना ठगा ना किसी का छीनना। कम से कम मरते टाइम हमें तो दुख नहीं होने का कि किसी का अधिकार छीनना था हम अपने बच्चे के लिए। तो हमारा अपना ही है और हम अपने में खुश हैं, बहुत मस्त है। तो भाई दरानी ने बहुत कुछ ड्रामे करवाए, लारा लगा के, किसी को भगा के, नू को सोशल मीडिया पे ये को वो को, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ ड्रामा आया जो मैंने सोचूं कि हमने बर्दाश्त कैसा करी ये सब चीज़ें। बस भगवान ने हिम्मत भी ऐसी दे दी थी कि बर्दाश्त करो। बर्दाश्त भी मेरा बेटा कह रहा जी हम ऐसे है ही नहीं, तो हमारे पे फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए, कहने दे जो कह रहा कहने दे। तो हमारे बेटे ने कभी अपने मुंह से किसी के बारे में गलत शब्द नहीं बोला,
नौकरी लगी थी। मैं अपनी सास के लिए भी बहुत गर्म बढ़िया महंगा सोल मेरा बेटा लेकर आया था, वो लेकर गई थी। मिठाई का डिब्बा दौरानी के लिए भी और दरानी की लड़की के लिए भी। और जी तीनों फूफसों को गरम सोल, ससुर को गरम चादर, सब कुछ बढ़िया दिया था। और भाई जब शादी हुई थी लड़के की गूंठिया दी, इनते मलाई दी, सब कुछ मैंने अपनी तरफ से करी। दुख सुख में कहीं भी ऐसा नहीं जैसे बीमार हो जा, मेरा ससुर मरण लग जा तो हम ही से उठा कर ले जा। पर किस्मत में देखो, उसका पैसा, उसकी कमाई, उसका प्यार मेरी दुरानी के कर्म में। किसी किसी आदमी ना कोई कितना ही कर लो, चाहे वो बहू का लाड कर लो, चाहे वो दुरानी का कर लो, चाहे वो किसी का कर लो, पर उसके कर्म में उसके कर्म में एक बुराई का हिंसा लिखा आया हो। उसके कर्म में खुशी तारीफ लिखी हुई नहीं होती है। ऐसी औरतों को कोई तेज नहीं बताता जो ससुरों को फटाया, जेठों को फटाया, प्रॉपर्टी हड़प ले। नंगा नाच है उनका, सारी कहानी है, सब ने पता कि हाँ एक कर है, उन तो डरे। और जो सच्चा आदमी है, सच्चाई की बात करे, कर खा रहा, उसकी बात सब बना दें फिर। तो भाई किसी चीज़ों पर, किसी की बातों पर परवाह ना करो और अपनी तरक्की करो और आगे बढ़ो और अपनी सेहत का ध्यान रखो। तो मेरे में वज़न बहुत बढ़ गया, घटाना पड़ेगा। तो बेटा कह रहा था मम्मी आप मोटी होगी ज़्यादा ही। तो देखूँगी, अभी घूमने को जी नहीं करता, गर्मी बहुत है। तो सितंबर के महीने से थोड़ा सोचूंगी घूमने के बारे में। बाल तो गर्मी इतनी हो रही है, एसी में पड़ी जब भी गर्मी हो रही, देखो पता नहीं दिख रहा नहीं। तो सुबह सुबह का टाइम है, 9 ही बजे अब तक। तो भाई बहुत उतार चढ़ाव देखे जीवन के, इतने उतार चढ़ाव देखे। जिसका किया, जिसके लाड करे, जिसके शौक करे, जिसके खातों में पैसे गिरे, उसने भी जीना आराम करा। जिसे कतई झोपड़ी में से उठा कर लाई थी, कोई पुच्छ बिंदा बर्तन मांजे थी, उसने भी बहुत टॉर्चर करी मेरी दुरानी ने। और आज तक भी मेरी दुरानी पीछे लगी, कहीं टोट के करे, कहीं हमारे लिए पता नहीं उसने क्या क्या कर दी। अगर मेरा बेटा उसके हाथ का खाना खा लगा ना, कुछ उसके पानी पी लगा, वह जहर भी दे सके, इतनी अंदर था मेरे। क्योंकि एक का तो हड़प लिया, बीच लेगा सब कुछ। उसने अपना लड़का दे दिया, उसके पति का था इसके साथ, वह तो बरान करी रखी। बस एक मारा, एक बेटा लगा लो जो पूरे परिवार में बच रहा। इसे भी नहीं सोचा है, वाह यू भी मेरे, यू जो मेरा घर गुर है, इसे भी नहीं सोचा यू मेरा हो जा। और मज़े की बात यह है कि मेरी तो ज़मीन ली 16 बीघे। हमने 2-4 आदमियों के आगे कह दिया, मेरी दुरानी ने भी कहा बीच ली ने कि भाई ऐसा ऐसा हो यार। 4 आदमियों ने उनकी बेइज्जती भी बहुत करी, गाँव गुआड़ा ने बहुत बेइज्जती करी। भाई का हक मार का, भाई तू सुखी नहीं रहने का। और हमारे पे केस कर दिया, थाने में जाकर बैठ के। मतलब कमाल की बात देखो दुनिया की, चोरी और ऊपर तो सीना चोरी। तो शुक्र है भगवान का, वो ऐसा बोला कि भाई पता तो मुझे भी थारे साथ ही ने धोखा करा, बहुत बड़ा धोखा करा। और देखिए भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। एक दिन यूँ पछतावागा, रोवागा, इसे रोने के लिए भी इसे जगह नहीं मिलने की। और तुम्हें भगवान आगे आगे बढ़ाओगा, तुम बहुत तरक्की करोगे। और देखो यूँ भगवान के चमत्कार ही हो रहे। हमें ना ससुराल से कुछ मिला, ना किसी ने हमारी कभी जीवन में सपोर्ट करी। हमें अपने खून पसीने की कमाई से ही भगवान ने सब कुछ दे रखा। गर्मियों में गर्मी नहीं लगती, जाडों में जाडा नहीं लगता, 2 रोटी खाने को बढ़िया मिल रही, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अच्छा भाई, कल मिलते हूँ। आप सभी अपना प्यार बनाए रखना, और कोशिश करूँगी अभी थोड़ा थोड़ा अपने को चेंज करने की, क्योंकि मेरी तबीयत भी ढेर ख़राब चल रही काफ़ी दिन तक। ये नहीं कि मुझे बुखार हो रहा, कुछ ऐसी बीमारी है जो मैं बता भी नहीं सकती। अच्छा भाई, बाय बाय, कल मिलते हैं।